स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अ वॉच मेकर यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफायर भी कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम में कि यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर टू सी द डैमेज्ड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। The least distance of distinct vision of the watchmaker is 25 सेंटीमीटर। यानी कि वॉच मेकर का अपना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर है, नॉर्मल पर्सन का जो है। इफ ही होल्ड्स द ग्लास क्लोज टू द आई, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द वॉच। यानी कि वॉच की बेस्ट पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने बताना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वॉच ही है। और सेकंड ये है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ग्लास। तो हमने मैग्निफिकेशन भी बतानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, एक मैग्नीफायर की, एक कन्वेक्स लेंस जो कि सिंपली एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर बिहेव करता है। जो डाटा हमें गिवन है वो यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो डाटा में हम देख रहे हैं कि एक तो हमें फोकल लेंथ दी गई है मैग्नीफाइंग ग्लास की, ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर है। और फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो दिया गया है हमें डी। और ये है नॉर्मल पर्सन के का ही डिस्टेंस है, वॉच मेकर का भी उतना ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है जितना नॉर्मल पर्सन का होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। और फिर हमें कहा गया है कि हमने पोजीशन बतानी है वॉच की, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, जो कि पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। और मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड आउट करनी है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नीफिकेशन को। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास की हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीफिकेशन। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन हम जानते हैं स्टूडेंट्स के हम जब मैग्नीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं ग्लास को, कन्वेक्स लेंस को, तो जो इमेज डिस्टेंस होता है क्यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर ही जो है वो हम रखते हैं। यानी कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पोजीशन एडजस्ट करनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वॉच की पोजीशन इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारी इमेज जो है वो डी पे जाके बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जाके बने। तो क्यू जो है वो डी के बराबर ही होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले पी के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वॉच के डिस्टेंस के लिए, ताकि इमेज डिस्टेंस जो है वो डी होना हो हमारे पास। तो फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन यहाँ पे q जो है प्लस नहीं बल्कि माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि जो इमेज बनती है एक मैग्नीफाइंग ग्लास से वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि हमने ग्लास को इतना क्लोज रखा होता है आंख के, मैग्नीफायर को, सिंपल माइक्रोस्कोप को इतना क्लोज रखा होता है आंख के फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जो है वो आगे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो Q जो है ये नेगेटिव में आएगा और Q की जगह क्या चीज आएगी? D आएगा। तो दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। अब वैल्यूज पुट करते हैं, फाइंड आउट हमने करना है P। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 1/5 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1/p। और लीस्ट डिस्टेंस जो है ये 1/25 सेंटीमीटर है। हम इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो ये इस तरफ आके एडअप हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 1/5 सेंटीमीटर प्लस 1/25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/p। अगर हम लेफ्ट साइड में एलसीएम लें यानी कि 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। और या फिर ये हमारे पास आ जाएगा 1/p को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और ये क्वांटिटी जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, हम उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल को जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा P इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ओवर 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं 25 सेंटीमीटर और 6 को। तो कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने सॉल्व किया तो P मेरे पास आ गया 4.17, ये मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू ली, ठीक है। तो
4.17 सेंटीमीटर मेरे पास पी आ गया। और ये क्या चीज़ है, ये वॉच का वो डिस्टेंस है जब इमेज जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से बनेगी। और कहाँ पे अच्छे तरीके से इमेज हमें नज़र आती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था वॉच का, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने मैग्निफिकेशन वॉच की सॉरी मैग्निफिकेशन मैग्नीफायर ग्लास की फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होता है m इज इक्वल टू, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करें, एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला है 1 प्लस D/F। ठीक है जी, तो D क्या होगा जी, D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और F जो है ये फोकल लेंथ है इस मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो m हमारे पास आ जाएगा 1 + D है जी 25 सेंटीमीटर, और f है 5 सेंटीमीटर। ये 5 को दोबारा से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसलेशन होके हमारे पास जो है वो 5 रह जाएगा। तो हम देखते हैं कि m हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 + 5। ठीक है, सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी, इस सिंपल माइक्रोस्कोप, इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन है। अब इस मैग्नीफिकेशन से क्या मुराद होगी, तो इससे मुराद ये है स्टूडेंट्स के जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो एक कन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफायर के तौर पर बिहेव कर रहा है, वो इमेज को 6 टाइम्स ज़्यादा बड़ा दिखाएगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज जो बनेगी वॉच के स्प्रिंग की, वो 6 टाइम्स ज़्यादा होगी स्प्रिंग के एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो वॉच मेकर है उसको स्प्रिंग जो है वो मैग्नीफाई होके काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पे डिस्कस की, जिसको हम मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं।